हर क्षेत्र में महिलाएं कार्य करती हैं। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां महिला कार्य नहीं करती है, लेकिन कुछ चीज़ों को देखने के बाद बड़ा आश्चर्य होता है। उनको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और यहाँ पर जितने बैठे हुए हैं सभी को मैं अपने तरफ से प्रणाम करती हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अभी भैया बोल रहे थे, इसलिए मनाया जाता है कि महिलाओं को स्वावलंबन बनना है, लेकिन घर से बाहर तक महिला खुद इतना स्वाभिमानी होती है। और जो अभी ये बोल रहे थे कि प्रताड़ित होती है तो क्यों नहीं बोलती है, इसलिए नहीं बोलती है कि बहुत सारा ऐसा उसके सामने आ जाता है कि महिला कुछ कर नहीं पाती है। लेकिन हमारे जो यहाँ पता नहीं क्या है वो सुनीता गिरी जी जो हैं, वो ऐसी ऐसी महिलाओं को इतना अच्छा से, इतनी अंदर ताकत भर के ऊर्जावान करती है और कहती हैं कि नहीं, लड़ना सीखिए। और ऐसे ऐसे महिलाओं के साथ हम अपना ये साथ दिए हैं कि हम भी ऐसे ही महिला हैं, जो हम ऐसे ऐसे महिला को अपने साथ रहना चाहते हैं। मेरे विशिष्ट अतिथिगण एवं मेरे सहभागी मित्र, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले एक गलतफहमी हो गई है कि मैं काफ़ी दिनों से केंद्रीय विद्यालय में नहीं हूँ, बल्कि मैं एक औपबंधिक शिक्षिका के रूप में कार्यरत हूँ। तो इसलिए ये थोड़ा सा मैंने ध्यान दिलाना जरूरी समझा। और यहाँ पर अब हम लोग आज एकत्रित हुए हैं पवन सुख सर्वांगीण विकास केंद्र में नारियों के सम्मान के प्रति और उनके आत्मविश्वास के प्रति जो भी हम लोगों के मन में विचार है उनको प्रकट करने के लिए। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त की एक रचना के द्वारा उनकी काव्य की चंद पंक्तियाँ बोलूँगी। नारी जी अबला नारी तुम्हारी हाय यही कहानी, आंचल में दूध आँखों में है पानी। तो ये सदियों से चला आ रहा था। हम लोगों ने देखा है समय को बदलते हुए, युगों को बदलते हुए। तो हम लोगों ने देखा है किस तरह से नारियां हर क्षेत्र में अपना विकास दिनों दिन करती चली जा रही। पहले नारियों को सशक्त नहीं समझा जाता था, एक सीमित दायरे में घर के अंदर उन्हें रखा जाता था और उनका परिश्रम परिचालन सब जो है वो परिवार तक ही सीमित होती थी। लेकिन अब हम देखते हैं कि जैसे जैसे हमारे समाज में इन चीज़ों को मिटाने की कोशिश की गई है, नारियां आज हर क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करती जा रही है, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो। हर जगह हम देखते हैं कि नारियां अपने आत्मसम्मान, आत्मगौरव के लिए हमेशा खड़ी रही हैं। तो ये जो हम लोग आज महिला दिवस मनाते हैं, लेकिन हम लोगों ने यह भी देखा है कि सदियों से भारत में नारियों की पूजा होती आई है। तो वो पूजा हम लोग एक देवी के रूप में करते हैं, लेकिन अब जो है ये सोच बदली है और अब हम ये देखते हैं कि नहीं, जिस तरह से पुरुष हर क्षेत्र में खड़े हैं, उसी तरह नारियां भी जो है वो अपने पुरुष के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हैं और उनके हर क्षेत्र में उनके साथ सहभागी होती हैं और हर चीज में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हैं। कहा भी जाता है कि जब एक पुरुष शिक्षित होता है तो वो सिर्फ अपना विकास करता है, लेकिन जब एक नारी शिक्षित होती है तो वो पूरे समाज को शिक्षित करती है। तो इसलिए हम लोगों को और उनको, जब तक हम लोग खुद अपने पुरुष, हम लोग अपने घर से उनको सम्मान देना शुरू नहीं करेंगे, तब तक वो बाहर सम्मानित नहीं हो सकती। जब तक हम लोग उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े नहीं होंगे, तब तक हम देखेंगे कि बाहर भी उनको सम्मान नहीं मिलेगा। तो इसलिए हर पुरुष से यह भी उम्मीद की जाती है कि वो अपने घर की स्त्रियों का सम्मान करें, उनके साथ जो उनकी इच्छा है केवल आप उनका सहयोग करें, उनके साथ खड़े रहें। जैसे मैंने अपने खुद के घर में, परिवार में देखा, अगर आज मैं आपके सामने यहाँ खड़ी हूँ तो मेरे साथ मेरे जो हमकदम हैं, पुरुष हैं मेरे घर के, उन्होंने हमेशा मेरा सहयोग किया। तो इसलिए नारियों का जब तक सम्मान खुद घर से नहीं होगा, कोई नहीं कर सकता। साथ ही
नारी को आत्मसम्मान के लिए खुद अपने आप में भी खड़ा होना चाहिए। जब तक वो खुद नहीं चाहेंगी कि उन्हें सम्मानित किया जाए, उनको सम्मान नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए हमारी यह कोशिश रहे कि हम हर क्षेत्र में जहां नारियां इस तरह की जो उपलब्धि हासिल कर रही हैं, वहां पुरुषों का सहयोग हमेशा साथ रहना चाहिए। कहा गया कि मतलब अत्याचार हो रहा है, उस पर नारियां खड़ी क्यों नहीं होती? तो वहां पर भी उसके घर के पुरुष ही या घर के लोग ही दबाते हैं कि मत करो, समाज में इज्जत चली जाएगी, ये मत करो, ऐसे आगे का क्या होगा। तो ये नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको निरंतर अच्छी शिक्षा और सहयोग के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। और अंत में जयशंकर प्रसाद की नारी तुम केवल श्रद्धा हो, और इसी के साथ हम मन में बनाकर चले और उनको सम्मान दें, और इस तरह से हम जो ये महिला दिवस मनाते हैं उनको कारगर सिद्ध करें। धन्यवाद। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसके अवसर पे कुछ कहने का मुझे मौका मिला, उसके लिए धन्यवाद। महिलाओं के बारे में मैं क्या कहूँ, उनके लिए अगर कुछ भी कहा जाए तो मेरे शब्द कम हैं, क्योंकि वो खुद में बहुत ज़्यादा हैं। हर क्षेत्र में कहा जाता है कि पुरुष प्रधान देश, पुरुष प्रधान देश, लेकिन हर पुरुष के पीछे महिला जरूर रहती है, और हर कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला ही उन्हें कामयाब बनाती है। महिला के लिए कहा जाएगा कि उनका अपना घर नहीं होता, और आप ये देखिएगा कि हर घर को महिला ही बनाती है। इसलिए महिला हर जगह, हर क्षेत्र में आगे बढ़ें, खुद में स्वावलंबन रहें, और क्या कहें। हमारे अतिथि एवं सभागार में उपस्थित भाइयों एवं बहनों, आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। यह इतना महत्वपूर्ण है कि आज के दिन सभी पार्टियां, जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनकी बात तो छोड़ दीजिए, बल्कि सभी राजनीतिक पार्टियां आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रही है। उसके पीछे काम सिर्फ इतना है कि ये आधी आबादी का सवाल है। आधी आबादी का मतलब आप सच बखूबी समझते होंगे, और सृष्टि की जननी नारी ही होती है, यह हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। नारी, जैसा कि इसके पहले भी शकुंतला मिश्रा जी ने कहा, और हमारी शिक्षिका थी, उन्होंने ये चर्चा की कि एक पुरुष शिक्षित होता है तो वह सिर्फ अपना कल्याण करता है, और यदि एक नारी शिक्षित होती है तो कम से कम अपना पूरे परिवार को शिक्षित करती है, और ये बात सही है। जो आज परिचर्चा का विषय रखा गया है, वर्तमान परिवेश में महिलाओं की भूमिका, तो ये महिलाओं की भूमिका आज ही महत्वपूर्ण नहीं हुई है, बल्कि सदियों से महत्वपूर्ण रही है। आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो जैसा अभी इसके पूर्व के वक्ता ने भी कहा, लक्ष्मीबाई की चर्चा की, इंदिरा गांधी, या और भी जो नारियां ऐतिहासिक हैं हमारी, वो इतिहास का विषय क्यों है? क्योंकि उनका कार्यकलाप ऐसा